नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इनटोबर की यात्रा जारी है और आज है डे 19 अक्टूबर है और ये हमारा 19वां वीडियो है। और आज का प्रॉम्प्ट जो है वो है आर्कटिक, जो कि हमसे काफ़ी दूर है। तो नॉर्थ पोल पे जैसे अंटार्कटिका है वैसे ही आर्कटिक है, तो काफ़ी वहाँ पे हर समय बर्फ़ जमी रहती है। हालांकि चारों तरफ ग्रीनलैंड भी है, पर थोड़ा सा एरिया है जो कि फ्रोजन सा रहता है। और मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में मैं देखता रहता हूँ, वेदर इट्स अंटार्कटिका और आर्कटिक, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो बर्फ़ पिघल रही है और पोलर बियर जो है वहाँ पाए जाते हैं और उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। तो इसके लिए मैंने कुछ एक फैंटेसी एक स्टोरी बनाई और एक सुपर हीरो या सुपर रक्षक उस जगह का एक पोलर बियर को बनाया। तो आज मैं सोच रहा हूँ सिर्फ बॉल पेन यूज़ करूँगा। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद बॉल पेन से काम करते हैं। इंकटोबर में मैं चाहता हूँ कि और भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करें, जैसे मैंने ब्रश यूज़ किया काफ़ी दिन। तो आज मैं बॉल पेन से कुछ करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये यात्रा जारी रखते हुए जुड़िए मेरे साथ। तो ये हमारी ड्राइंग स्टार्ट हो रही है। तो एक मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ। जो कंसेप्ट आर्ट होते हैं ना, हालांकि वैसे हम लोग पहले थंबनेल्स बनाते हैं। जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें मैं बहुत केयरफुली स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट आर्ट बनाने का तरीका बताता हूँ कि कैसे कहानी सोचते हैं, कैसे कैरेक्टर पे रिसर्च करते हैं, फिर थंबनेल्स बनाते हैं, फिर जाके फाइनल करते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही मतलब इंकटोबर है, वो प्रोसेस तो आपको नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए आपको हमारे यहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक दिन में आदमी कंसेप्ट आर्टिस्ट नहीं बनता है। पहले स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, एनाटॉमी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन वो मैं 2 महीने में सिखा देता हूँ तो पोलर बेयर बना रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने आँखों से जीवित पोलर बियर देखा था सिंगापुर में, और मेरे 2-4 स्केच भी हैं। मैंने उसको किया था क्योंकि वो बहुत तेज मूव कर रहा था और एकदम ठंडा बना के रखा था उन्होंने। फ्रोजन मतलब आइस क्यूब्स रहते थे पानी के अंदर और वो हर समय वो तैरता रहता था, कभी मतलब बेचैन था। फिर मेरे को एक दिन न्यूज़ मिला कि उसकी डेथ हो गई है। तो जब मैं वो स्केचेस देख रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये भी लगा कि चलो मैंने देख लिया। तो पोलर बियर, वो भी सिंगापुर जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में। तो एक कहानी इसके लिए मैंने बना दी। आर्कटिक जो है उसका गार्जियन है ये। तो थोड़ी फैंटेसी जॉनर में इसको मैं इस आर्ट वर्क को कर रहा हूँ। तो एक कहानी सोची मैंने वैसे ही कि ये बर्फ का रक्षक है। तो कहानी फैंटेसी है और कैरेक्टर डिज़ाइन, क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर भी हूँ, कंसेप्ट आर्टिस्ट भी हूँ, और गेम डिज़ाइन के लिए भी कैरेक्टर्स में सोचता हूँ। और तो मेरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह से आर्मर्स, प्रॉप्स, एनाटॉमी और इन सब चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो पहले आप कहानी सुनेंगे तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे, कैरेक्टर को जान पाएंगे। तो हजारों साल पहले जब पृथ्वी पे सब कुछ सही था, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी है, थोड़ा साईफाई भी है। तो हजारों साल पहले जब पृथ्वी पे एवरीथिंग वाज बैलेंस्ड, तब आर्कटिक की बर्फीली धरती को एक प्राचीन आत्मा की रक्षा प्राप्त थी। मतलब देयर इज अ गार्जियन हु टेक केयर ऑफ आर्कटिक एंड उसका नाम था नानुक। तो ये जो नानुक है ये सफ़ेद ध्रुवीय भालू, जिसको हम पोलर बियर बोलते हैं, तो ये उनकी रक्षा करता था। और
जिसे देवी देवताओं ने धरती की सांस की रक्षा के लिए चुना था। उसकी आंखों में नीले रंग की आग होती थी जो सर्द हवाओं में ठंडी और ज्वालामुखी के हृदय से भी प्रचंड था। तो इसकी ब्लू आइज थी, तो थोड़ा काम सा दिखता है। इसका नाम है नानुक, एक पर्सनालिटी है। और ये जो हमारा ध्रुव है उसका ये गार्जियन है। समय बदल गया और इंसानों की भूख बढ़ी। तो ये देखिए वेपन डिज़ाइन। वेपन डिज़ाइन करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं वेपन डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूँ। तो समय बदला, इंसानों की भूख बढ़ी, मशीनों ने धरती की छाती चीर दी और धुआं आसमान तक पहुँच गया, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और बर्फ पिघलने लगी थी और समुद्र क्रोधित हो उठे थे। और नानुक जो है ये हाइबरनेशन में चला जाता है, पोलर बेयर। तो ये सदियों की नींद से जाग उठा अपने राज्य को बचाने के लिए। तो जब वो जागा तो उसका संसार एकदम बिल्कुल बिखर चुका था, टूट गया था। बर्फ की दीवारें पानी बन गई थी और सील मछली और व्हेल मछली और पेंगुइन ये सब भटक रहे थे इधर से उधर। और इसने पहली बार जो मशीन होते हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं उसको देखा और बहुत गुस्सा हो गया। उसके लिए वो लोहे के राक्षस थे। और लोहे के राक्षस जो हैं वो आर्कटिक में पेट्रोल निकाल रहे थे। तो एकदम से गुस्सा आया, बहुत तेज इसने चीखा और अपने पंजों से बर्फ पे वार किया। और जो ज़मीन के अंदर जो ठंडी ऊर्जा होती है वो उसके शरीर में समा गई। तो मान लीजिए एक शॉट बनाना है कॉमिक के लिए या VFX टाइप का, तो इसने एक सिग्नेचर पोज किया। मतलब वो ज़मीन पे अपना पावर खींचने के लिए उसने हाथ रखा और एकदम से ब्राइट लाइट आई और उसके बॉडी के अंदर चली गई और वो एकदम अलौकिक योद्धा बन गया। जो वहाँ का जो बर्फीली हवाएं हैं या जो बर्फ़ है या जो ठंडी चीज़ है उसको वो नियंत्रित कर सकता है और बर्फीले तूफान क्रिएट कर सकता है। और इस तरह का उसको एक पावर मिला। तो ये एक वॉरियर है जो सिक्योरिटी, मतलब मैंने तो एक अभी दिमाग में चल रहा है कि पीछे इसकी एक कॉलोनी बनाऊं जहां ये लोग रहते हैं और एक इनका अपना एक पोलर बेयर, इन सभी लोगों का रहने का एक स्थान भी बना देता हूँ। तब इंसान से इनकी लड़ाई होगी, जैसे हम लोग देखते हैं ना प्लैनेट ऑफ द एप्स टाइप का। तो ये एक इनकी एकदम आर्मी बन गई और जो ह्यूमंस हैं वो ड्रोन से या इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और तो ये वैसे लड़ाई नहीं करना चाहता, ये बस रीजन जानना चाहता है कि वाई वी कैनॉट को एग्जिस्ट। आप मेरी जो रहने के जो अनुकूल वातावरण है उसको क्यों खराब कर रहे हैं। और वो जानता है कि इंसान दुश्मन नहीं है, बट ये लोग भूले हुए बच्चे हैं जो अपनी माँ धरती को चोट पहुँचा रहे हैं। और जब स्नोफॉल होता है तब ये आता है और नानुक जो है वो आके ह्यूमंस को चेतावनी देता है कि भाई अभी भी टाइम है, इसको बचा लो। तो इस तरह का फैंटेसी जॉनर में जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तो कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमारी कॉमिक के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत नाम वाम रखता हूँ। कैरेक्टर्स के नाम से ही उसका परिचय हो जाता है। और
आज जो है मैं सोचा था कि बॉल पेन से मैंने बहुत दिन से काम नहीं किया, इनक्टोबर में एक भी वीडियो मैंने बॉल पेन से नहीं किया। अब बहुत पोटेंशियल है बॉल पेन में। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सिखाता हूँ और उनको भी एनकरेज करता हूँ, वो करते भी हैं। और क्योंकि एकदम शार्प लाइन, मतलब हेयर लाइन भी आप इससे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नानुक की कहानी आपको अच्छी लगी, क्योंकि ये जस्ट एक कंसेप्ट आर्ट है और इसके बाद अगर हम इसको चाहें तो एक पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ मैं, और हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें उतना आर्कटिक से अटैचमेंट है नहीं, क्योंकि हमको वहाँ क्या चल रहा है, पहले वो कौन से देश का पार्ट है, कौन कौन से पड़ोसी हैं, हम लोग को उतना तो नहीं मालूम है। लेकिन फैंटेसी जॉनर में अगर हमको लिखना होता है तो हम किसी भी देश के बारे में कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। तो ये इनक्टोबर है, उनका कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि ये यूएस के लोग हैं और उनके अगल बगल में ही ये धरती पाई जाती है। तो हालांकि हमारा भी कंसर्न तो है ही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोबल है। तो जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तो पूरा डेवलप करते हैं, तो ये जब हम कैरेक्टर मैं जब बना रहा हूँ तो देखिए, जो पहला स्टेज है वो है एनाटॉमी की ड्राइंग। तो अगर एनाटॉमी डायनामिक नहीं है तो आपका हीरो जो है वो हीरो नहीं लगेगा, वो बेकार सा दिखाई देगा एकदम बिल्कुल। तो कॉमन मैन नहीं लगना चाहिए, वो हीरो होना चाहिए। कॉमन मैन भी हीरो है, लेकिन वो कॉमन मैन के लिए भी एक बैकग्राउंड की स्टोरी होनी चाहिए, तब जाके वो हीरो बनता है। तो जैसे मैंने ये बताया कि ये आर्कटिक की जो प्राचीन धरती है उसकी रक्षा करने के लिए हाइबरनेशन से निकला है और उठा है, और उसने देखा है सामने जो है मानव जाति की बड़ी बड़ी मशीनें लगा के वो पेट्रोल निकाल रहे हैं, और ये उनको वार्निंग दे रहा है कि भैया हमको जीने दो, चैन से रहो, जीने दो, और उनको माफ़ भी कर सकता है। तो इस तरह से हम कंसेप्ट डेवलप करते हैं। आर्कटिक जो था ना, मेरे को उसमें वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा था इस टर्म में कि मैं दिखाऊं कि पोलर बेयर मर रहा है और बर्फ़ हमारी पिघल गई है, तो पोलर बियर के लिए रहने की जगह नहीं है। अरे पोलर बियर देख लो, मेरे दिमाग में है कि कमज़ोर को सताओगे तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन एनिमल। तो एक वॉरियर टाइप का, एक गॉड टाइप का, जो पोलर बियर के गॉड हैं जिनके अंदर शक्ति है, वो मानव जाति से सामना करने को तैयार है। हमने जानवरों को बहुत सताया है। तो इस तरह का जब मैं काम करता हूँ तो आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है जब एक कैरेक्टर धीरे धीरे बनने लगता है। शुरुआत में जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं रहेगा ना, तो ब्लर ब्लर सा रहता है कि पता नहीं क्या बनेगा। तो ये बॉल पेन की शक्ति देखिए आप। मैंने लिंक का एक पेन जो 5.5 रुपये का आता है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। बच्चे पूछते रहते हैं आपने इसमें कौन सा मैजिकल टूल यूज़ किया है, तो ये लिंक का पेन है जो हमारे घर के बगल में राशन की दुकान है, वहीं पे मिल जाता है ये। तो ब्लैक कलर का है। इससे मैं बहुत बारीक लाइन, इतना बारीक लाइन कि आपको दिखेगा नहीं, इतना बारीक लाइन भी कर सकता हूँ। तो एक दो वीडियो बनाते हैं बॉल पेन से ही। बॉल पेन में की जो क्षमता है ना, वो हमने अंडर एस्टिमेट किया कि भैया ये ज़रूरी नहीं है कि 5,500 रुपये का फाउंटेन पेन आप खरीदें। तो ये वेपन है, और जो बेसिक फॉर्म होता है वेपन का, मैं उसी को थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ। अब ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक भाला है। तो इस भाले को मैंने बहुत सारा इसके अंदर, क्योंकि ये जब इसका जो सिलुएट होता है ना वो विजिबल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इसमें थोड़ा सा हैचिंग, थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग मैंने, क्योंकि भालू है ना तो इसके बाल मैंने क्रॉस हैचिंग वाले किए हैं। छोटा छोटा ही करते हैं, मतलब बहुत बड़े दायरे पे करना होता है ना तो फिर वो धीरे धीरे ब्लैक, मुंह के अंदर मेरे को ब्लैक करना था तो वो मैंने कर दिया। तो मैं इसको आपको सिर्फ प्योर बॉल पेन का आर्ट वर्क करके दिखाता हूँ। इसके अंदर कोई मैं मोटा कोई ब्रश नहीं यूज़ करूँगा, कोई
इंक वॉश नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब जस्ट लाइन आर्ट। लाइन आर्ट की एक अलग शोभा होती है। मतलब मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि अगर आपने ये जो इनक्टोबर के सारे स्केचेज हैं ना, इसको अगर आप फिजिकली देखें, मतलब हाथ में रख के आप देखेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये कौन कौन से आर्ट मटेरियल हैं और उससे क्या क्या निकाला जा सकता है। तो मैं आप लोगों के सारे लोगों के फीडबैक पढ़ता हूँ, और कुछ बच्चे हमको थोड़ी सी फरमाइश भी कर रहे हैं, और चलिए मैं भी एक्टिवली इनक्टोबर किया। इट्स नॉट सो ईजी पहले था, जब मैं पहले शुरुआत में कर रहा था, जब 2009 में, 10 में, 12 में, 11 में नहीं किए थे, 12 में। तो वो जस्ट एन आर्ट वर्क, एक आर्ट वर्क था। ये आर्ट वर्क देखिए मेरे को आर्ट वर्क बनाने में टाइम नहीं लगता। वो वीडियो में सेटिंग वेटिंग जो करते रहते हैं ना, कि क्लोजअप कर लो, ये वो, उसमें मेरा आधा टाइम चला जाता है। तो आर्ट वर्क तो 2 ही घंटे का आर्ट वर्क है, लेकिन इसके अंदर वो जो सेटिंग वेटिंग करते हैं ना, वो बढ़ जाता है कभी कभी। तो चलिए इसी बहाने आप लोगों को इनक्टोबर में 30 ड्राइंग, 30 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और दिन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज 19वां दिन हो गया, तो 19 वीडियो, इसको जब मैं एयर करूँगा तो ये हमारा 19वां वीडियो हो जाएगा। और मेरे स्टूडेंट्स भी, जो अभी हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ बना रहे हैं। और राजेश जी उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सटायर करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। राजू भाई भी कुछ बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और नितेश भाई भी बना रहे हैं। तो ये सारे लोग लगे हैं हमारे साथ, और गणेश जी भी बना रहे हैं और उत्साह है। मतलब ये देखा जाए तो इनक्टोबर जो है वो एक आर्ट का फेस्टिवल है, और बहुत लोग करते हैं, पूरे विश्व के लोग करते हैं। तो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने हम लोगों ने एक रूटीन सा बना लिया कि हाँ ये एक प्रॉम्प्ट है, और उसका जब बन जाता है, कुछ एयर हो जाता है। तो मेरा तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, मैं तो शाम को 6 बजे अपलोड करता हूँ, सवेरे बनाता हूँ, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग और रेंडर वगैरह होने में टाइम लगता है। और लेकिन जो प्रॉम्प्ट रहता है वो सवेरे से हमको दिखना शुरू हो जाता है। मतलब कोई इंस्टा पे लगाया है, कोई फेसबुक पे। ये बच्चे तो मेरे को टैग कर देते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि जितने स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, और सबका एक ग्रुप होता है। तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मुझे दिखता है। और फेसबुक पे भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो भी कुछ बनाते हैं, फिर देखते हैं। मतलब एक ही टॉपिक को कई लोग अगर बनाएं तो कौन क्या सोच के बना रहा है। और नॉर्मली लोग गेस कर लेते हैं कि ये बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो मैं धीरे धीरे, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अपने साहित्यों पे जाऊँ। थोड़ा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने ही साहित्य में जो कथाएं हैं उनको पता ही नहीं है, वो मांगा में लगे हुए हैं। तो ये उंगलियां मैं बना रहा हूँ। और ये जब कोई वेपन पकड़ता है तो एक अलग टाइप का हाथों का जेस्चर होता है। वो कभी कभी नहीं बनता है लोगों से, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अपना हाथ खुद देख के बनाने की कोशिश करिए। मैं तो कोई घर में इधर उधर जा रहा होता है तो मैं उनको रोक लेता हूँ, जरा ये चीज़ पकड़ो जरा इस तरह से। तो जो डिज़ायर्ड पोज होता है उसका एक मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, या उसको वैसे ही स्केच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करता हूँ, तो बन जाता है मेरे से। आज भी, मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है लेकिन पहले जब मैं ड्राइंग वगैरह किया करता था, जब पहले, मतलब आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो कोई गूगल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो हमारे पास कोई विजुअल रेफरेंस तो होता ही नहीं था। तो इस तरह के जो जेस्चर वगैरह होते थे, हम खुद को इमेजिन करते थे कि अगर मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो कैसा रहेगा। फिर शीशे के सामने खड़े हो गए, फिर वहाँ से एक पोज निकाले, और
तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज्वेलरी बनाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। तो ये, और बॉल पेन से ज्वेलरी बनाने में और मज़ा आता है क्योंकि बहुत बारीक लाइन भी आप बहुत आराम से खींच सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत नीचे जाइए, अपनी दुकानों के पास जाइए, वहाँ जाके बोलिए लिंक का काले रंग का बॉल पेन है क्या, 5.5 रुपये से ज़्यादा मत दीजिएगा। तो ये एक टूल है। कभी हमारे हाथ में रोटरिंग का पेन हुआ करता था, वो बहुत ही महंगा आता था। आज भी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन बॉल पेन को हमने हमेशा से अंडरएस्टिमेट किया कि ये बेकार टूल है। लेकिन देख लीजिए, इससे भी वही चीज़ें बन सकती हैं जो रोटरिंग से बनती थी। ये भी वाटर प्रूफ है। तो रोटरिंग तो हम इसीलिए यूज़ करते थे ना कि वाटर प्रूफ हो। एक डिमेरिट है इसके अंदर, वो लीक करता है, मतलब इसकी नाक बहती रहती है उसके लिए थोड़ा सा एक टिश्यू पेपर रख लीजिए साथ में। मैं पूछता रहता हूँ, ये जो पेन का जो बॉल पॉइंट है ना, उसको मैं किसी कपड़े से पोंछ लेता हूँ, नहीं तो वो जो इंक का एकदम से इंक निकल के आ जाता है। तो ये नानुक हैं जो कि आर्कटिक के गार्जियन हैं और बर्फ के रक्षक हैं और पोलर बियर हैं। तो ये मानव जाति को समझाना चाहते हैं कि आप जो है ना, ये सब चीज़ें मत करिए, आपका वो दायरा है, ये मेरा दायरा है, और हमको जीने दीजिए चैन से। तो ये एक मैसेज था पोलर बियर का, क्योंकि ये अंततो गत्वा, मतलब इन द एंड वी आर डिस्टर्बिंग द लाइफ इन आर्कटिक। और टूरिस्ट भी जाने लगे हैं वहाँ पे, और बेचारे वो जो सील मछली है और वेल मछली है, ये सब वहाँ रहती हैं सुकून से, और हम जाके वहाँ खुदाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो रिवेंज लेने का नहीं है ये कैरेक्टर है जो कि सो के उठा और उसने देखा कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। तो हो सकता है युद्ध हो, अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमको एक कॉमिक बनानी हो, एक दुनिया रच के, तो कितना मजा आएगा बताइए। तो इसी तरह से मैं कंसेप्ट डेवलप करता हूँ, और ये मैंने पेंसिल से कर लिया, बॉल पेन भी कर लिया। अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़े से वेपन वगैरह हैं। तो मैं पहले वो जो मैं बर्फ़ की बात कर रहा हूँ ना, कि बर्फ़ गल गया है, तो ये बर्फ़ जो होती है, मैंने कभी पढ़ा था कि एक हिस्सा बाहर रहता है, 9 हिस्सा अंदर रहता है। तो ये फ्लोटिंग थोड़े बहुत आइस हैं, और मेरा मन तो है ऐसी जगह देखने का, लेकिन हमारी तमन्ना पूरी हो जाती है रोहतांग पास से ही तो ये एक छोटा सा ऊपर इनका महल टाइप का कुछ बना दे रहे हैं, इससे ये लगेगा कि हाँ ये लोग यहीं रहते हैं। और कुछ पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ की पहाड़ियाँ। कलर वलर होता तो बड़ा मज़ा आता, नहीं अब इनक्टोबर कलर वाला तो है नहीं, ब्लैक एंड वाइट है। तो देखिए नॉर्मली जो कैरेक्टर बहुत नज़दीक होता है उसके लिए हम लोग थिक लाइन का यूज़ करते हैं, और जो एनवायरनमेंट होता है उसके लिए बहुत ही थिन लाइन का यूज़ करते हैं। तो जितना थिक लाइन मैंने कैरेक्टर में डाला है ना, वो उतना थिक लाइन मैं बैकग्राउंड में नहीं डालूंगा, और बहुत ऐसे ही स्क्रिबल कर ले रहा हूँ, क्योंकि उससे ना एक एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का एक इल्यूजन होता है। तो वो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है। और तो देखिए, मतलब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ पिलर विलर कुछ बनाने का, और बहुत फाइन पेंसिल नहीं किए हैं। और तो ये थोड़े से माउंटेन बना दिए मैंने, बर्फ़ वाला फील। बहुत मेहनत करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा काम रह भी जाना चाहिए ना। तो ये जिस बर्फ़ पे ये खड़े हैं उसका मैं एक थोड़ा सा शैडो बना रहा हूँ, और
ये मान लीजिए कि ये वाइट है और जो पीछे थोड़ा सा पानी जैसा कुछ दिख रहा है। और तो चलिए, ये रहा आज का हमारा वीडियो और उम्मीद करते हैं कुछ नया सीखा, कुछ नया देखा, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।